दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल एडवाइजर सुमित में। दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइजर सुमित में मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। इस दुनिया में हर कोई मेहनत करता है और वो मेहनत करता है अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को सिक्योर रखने के लिए, अपनी फैमिली का एक लाइफ स्टाइल मेंटेन रखने के लिए। दोस्तों यही मेहनत करने वाला इंसान अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी होता है। पर सोचिए अगर इसी मेहनत करने वाले इंसान को कुछ हो जाए तो फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के क्या मायने रह जाते हैं। क्या पूरी की पूरी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कमर नहीं टूट जाती। दोस्तों फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे इसीलिए इंश्योरेंस सेक्टर में टर्म प्लान इजाद किया गया है। वो टर्म प्लान इंश्योरेंस सेक्टर के प्रोवाइडेड प्लान्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक होता है। इसे इस तरीके से भी माना जा सकता है कि अगर आपके पास टर्म प्लान या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के मातहत कोई दूसरा जरिया नहीं है जो आपके बाद आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके तो आपकी की गई सारी प्लानिंग अपनी फैमिली के लिए बेकार साबित हो सकती है। दोस्तों टर्म प्लान जितना ज़रूरी होता है उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी फैमिली की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सही टर्म प्लान लेना। दोस्तों आज के समय में बहुत सारी छोटी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां तरह तरह के टर्म प्लान्स लेकर मार्केट में हाजिर है। ऐसे में सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ सही टर्म प्लान अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग लेना चूज करना बन जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए जब कोई भी टर्म प्लान आप अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए लें। पर उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल फाइनेंशियल एडवाइजर सुमित अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और इसके साथ ही दोस्तों अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टर्म प्लान का सही मतलब समझना। दोस्तों अक्सर इंश्योरेंस सेक्टर का नाम आते ही लोगों के मन में रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ें आ जाती हैं। टर्म प्लान का रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। यहाँ पर आपको प्रीमियम देना है बिना किसी भी लालच को मन में लाए कि मुझे आने वाले समय में ये रिटर्न मिलेगा या ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट उस अमाउंट का बन जाएगा। दरअसल टर्म प्लान एक ऐसा प्लान होता है जो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को आपके जैसे ही फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसमें आप दिए गए समय और प्रीमियम के अकॉर्डिंग एक मुश्त राशि आप तय करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर मुझे कुछ भी हो जाता है तो मेरी फैमिली को फिक्स्ड वन टाइम इनकम मिले। तो ऐसे में और यहाँ पर असल में इंश्योरेंस जिसका मतलब है किसी चीज़ का एश्योरेंस देना, टर्म प्लान सही अर्थों में इंश्योरेंस को चरितार्थ करता है क्योंकि यही एश्योर करता है कि आपके बाद आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी पॉलिसी है। दोस्तों टर्म प्लान लेते हुए दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आपको कितना कवर लेना चाहिए। दरअसल ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर लोग 10, 12, 15, 20, 50 लाख रुपए का टर्म प्लान ले लेते हैं ये समझकर कि उन्हें प्रीमियम कम देना होगा और आने वाले समय में कि उन्हें प्रीमियम कम देना होगा और कम समय के लिए देना होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब आप टर्म प्लान लें तो आप अपनी फैमिली की नीड्स को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखें। आप इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला ये है कि आपको अपनी सालाना इनकम के 15 से 20 गुना का टर्म प्लान लेना चाहिए। यानी आपकी सालाना इनकम अगर 10 लाख रुपया है तो आपको 1.5 से 2 करोड़ का टर्म प्लान अपने लिए चूज़ करना चाहिए ताकि आने वाले समय में आपके फैमिली में बच्चों की एजुकेशन, कार लोन, होम लोन जैसे बड़े ही इम्पोर्टेंट खर्चे बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी गतिरोध के आपकी फैमिली पूरे कर सके। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि टर्म प्लान में आप इतनी राशि फिक्स्ड अमाउंट के तौर पर ज़रूर चूज़ करें जिससे कि आने वाले समय में आपकी फैमिली को खर्चों के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। टर्म प्लान की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। दरअसल दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि हम कितनी आयु तक खुद को इंश्योर करें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि हमारे देश में जो स्टैंडर्ड लाइफ है 62 अराउंड उसको ही बेस मानना चाहिए। यदि आप 30 साल के हैं तो आपको 60 से 65 साल तक का टर्म प्लान लेना चाहिए। यानी कि अगर आप 60 या 65 की उम्र तक आपको किसी भी तरीके की आपदा का शिकार होना पड़ता है तो आपका परिवार जो आप पर आधारित है पूर्णतः फाइनेंशियली उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। चौथा सबसे बड़ा भाग है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। दोस्तों आज के समय में किसी भी कंपनी की रिलायबिलिटी का ये सबसे बड़ा मानक है
क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी कि किसी भी कंपनी में जितने क्लेम मिले हैं उनमें से क्लेम को सेटल्स करने की दर क्या रही है। आमतौर पर 95% से ऊपर क्लेम सेटलमेंट रेशियो वाली कंपनियां रिलायबल मानी जाती हैं टर्म इंश्योरेंस के लिए। पर इसके साथ मैं ये ऐड करना जरूर चाहूँगा कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो के साथ साथ आप कंपनी के ब्रांड की रेपुटेशन, कस्टमर सपोर्ट और उसके क्लेम प्रोसेस को भी पॉलिसी लेते हुए ध्यान में जरूर रखें। नंबर 5, राइडर्स। दोस्तों, राइडर्स किसी भी पॉलिसी के साथ कंपनी के द्वारा ऑफर किए जाने वाले वो पेड ऑफर्स होते हैं जो आपकी पॉलिसी को और ज़्यादा रिलायबल बनाते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई टर्म पॉलिसी लें तो कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले, ऑफर किए जाने वाले राइडर्स को कंपेयर जरूर करें। सीधे सीधे अर्थों में राइडर्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। सीरियस इलनेस की स्थिति में क्या कंपनी आपको प्रोवाइड कराने वाली है, सीरियस एक्सीडेंट्स के संबंध में आपको क्या कंपनी कोई अमाउंट प्रोवाइड कराने वाली है। इसके साथ ही डिसेबिलिटी राइडर जैसे राइडर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपदा के समय। नंबर 6, हमेशा कंपनी में प्रीमियम देखकर ही टर्म प्लान ना लें। दोस्तों, कई बार सस्ते प्लान्स के चक्कर में ऐसी कंपनीज के ब्रांड्स, ऐसी कंपनीज के टर्म प्लान्स लोग ले लेते हैं जो आगे जाकर आड़े वक्त में किसी भी यूज़ के नहीं होते। इसीलिए कंपनी की रेपुटेशन, कस्टमर सपोर्ट और क्लेम प्रोसेस देखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रीमियम सेकेंडरी हो जाता है। थोड़े बहुत प्रीमियम बचाने के चक्कर में किसी भी गलत कंपनी का इंश्योरेंस प्लान ना लें। दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जो किसी भी कंपनी का टर्म प्लान लेते हुए ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। टर्म प्लान एक बहुत ज़रूरी प्लान है। किसी आप कोई फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान लें ना लें, लेकिन आपको अगर आप एक अर्निंग मेंबर हैं, आप मेहनतकश व्यक्ति हैं जिसके ऊपर आपकी पूरी फैमिली फाइनेंशियली बेस्ड है, तो आपको टर्म प्लान ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टर्म प्लान कभी भी इंसान के जाने के बाद उसकी जगह नहीं ले सकता, लेकिन टर्म प्लान कम से कम फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रगल की स्थिति से बचा सकता है। इसीलिए अपने लिए न सही, अपनी फैमिली के लिए टर्म प्लान ज़रूर लें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। इस वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।